जैसे ही ईद का चाँद दिखता है, एक अलग सा एहसास और खुशी होती है। मगर इस खुशी के बीच कुछ यादें भी उभर कर आती हैं। कुछ अपने जो कभी ईद का हिस्सा थे और आज सिर्फ दुआओं में हैं। लेकिन ज़िंदगी का हुस्न भी तो यही है कि जो लोग आज हमारे साथ हैं और जो हर कमी को अपनी मोहब्बत से पूरा कर देते हैं। इनकी हंसी, इनका साथ, यही तो ईद होती है। तो जी, आज के व्लॉग में चाँद रात की रोशनी, यादों की नमी और अपनों की गर्मजोशी सब एक साथ महसूस करते हैं और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और जी, आज के इस व्लॉग में आप लोगों को तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोगों को वीडियो बनाते हुए और वैसे भी चाँद रात और ईद में ना बहुत ही मज़ा आया था। चलें इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और बस जैसे ही चाँद दिखता है, हम लोग जो है ना बस फटाफट से जो है ना किचन में घुस जाते हैं, क्योंकि होता ही है कि बड़ी जो है ना मसरूफ़ रात गुजरती है। ये मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग जो है ना चाँद रात पे बाज़ारों का रुख कैसे कर लेते हैं। हमें तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। यहाँ से बस मैं घुसी थी किचन में और जल्दी जल्दी सबसे पहला काम जो होता है ना वो शीर बनाने का होता है। शीर तो तकरीबन हर घर में ही बनती है और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को उसके साथ क्या शेयर करूँ। अब मैं इधर रूम में आई तो यहाँ देखा कि बच्चियाँ जो है ना अपना कमरा समेट रही थी। बस वहाँ उन्होंने फैलावा किया हुआ था। इधर मेरे पास था चिकन और मैं चिकन को मसाला लगा रही थी। मसाले के अंदर जो है ना मैंने बस वही तंदूरी मसाला, नमक, काली मिर्चें और ज़ीरा, गरम मसाला और लहसुन अदरक पाउडर ये सब लिया था और लेमन डाल दिया इसके अंदर। बहुत ही मज़े का जो है ना ये हमारा चिकन बना था। अच्छा, मैं बाद में बताऊंगी कि मैंने इस मसाला लगे हुए चिकन के साथ नेक्स्ट डे किया क्या था। तो बस चिकन को जो है ना अच्छे तरीके से मैंने खूब अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया था। एक ये चरगा था, इसके ऊपर भी लगा दिया मसाला। अब ये ज़रा बाहर की रौनकें देखें आप। हमारे यहाँ रोड पे बाहर क्या रौनकें लगी रहती हैं चाँद रात पे। पूरा घर अच्छे तरीके से समेट के साफ़ सुथरा करके, क्योंकि रात को ही सारी सफाई करनी पड़ती है। सुबह जो होता है ये होता है कि बस काम में मसरूफियत होती है, मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। और यहाँ पे ये छिपकली पता नहीं कहाँ से निकल के आ गई थी। इसको देख के तो बच्चों ने चीखें मारनी शुरू कर दी। इधर हमारा जो है ना ये रूम वगैरह भी इन बच्चों का साफ़ सुथरा हो गया था। तो ये हस्बैंड जो है गोश्त लेके आ गए थे, तो गोश्त को जल्दी से समेट के वॉश करके रखा। और इधर जो है ना चूल्हे, सबसे ज़्यादा मेन काम होता है चूल्हों की सफाई। चूल्हे अगर गंदे हो ना तो काम करने में मज़ा नहीं आता। बारी आती है फेशियल करने की। फेशियल का सामान वगैरह सब निकाल के रख लिया था। और यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस निकाला, चूड़ियाँ मैचिंग की, लिपस्टिक और ये सारी चीज़ें ना मैंने कहा सब समेट के और करके रख दूँ। अच्छा, अपने कपड़ों में भी मैंने ना इस्त्री करके रख दी थी। मेरे को सुबह फुर्सत नहीं होती है और सबसे पहले ये काम करना होता है। भाई घर के कामों से जो ना फुर्सत ही नहीं मिलती कि बंदा पार्लर की तरफ जाए। और पार्लरों में तो आपको पता है कितना रश होता है। और वो बस जल्दी जल्दी जो है ना पेल रही होती हैं कि एक के बाद दूसरी की बारी, दूसरे के बाद तीसरी की बारी। और वही ना तो कोई हाइजीनिक का ख्याल करते हैं ये लोग, और वही एक ही जैसे जो है ना स्पंज वगैरह सब एक दूसरे के फेस पे लगा रहे होते हैं। ना भाई ना, हम तो जो है ना ये काम अपने घर में आराम से कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है ना बस केक बना रहे थे हम लोग। तो ये हम सारे मिलके जो है ना केक बनाने के लिए किचन में आ गए थे। मेरी दोनों बेटियां और मैं, हम लोग मिलके जो है ना यहाँ पे केक बेक कर रहे थे। अब केक तो जो आपको पता है ना कि बच्चों की फेवरेट चीज़ है, और घर में केक बने और बच्चे आसपास ना मंडलाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस केक के बैटर को ना मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। और इसके अंदर एक के अंदर जो है ना थोड़ी कोको पाउडर मिक्स कर दिया था, क्योंकि ये एक जो है ना केक हम बना रहे थे चॉकलेट वाला और दूसरा जो था वो वनीला का था। तो बस ये अच्छे तरीके से इसमें पोर करके और इसको जो है ना बैटर को मैं रख दूँगी ओवन के अंदर। ये देखो ज़रा इनकी हरकतें, केक के जो है ना कच्चे उसको भी जो है ना चख रहे हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो इसको बेक होने देते हैं और यहाँ से अब किचन को समेट लेते हैं। क्योंकि किचन की क्लीनिंग भी साथ साथ होती रहे ना तो आसानी रहती है। वरना ये क्या कि पूरा काम करा और पूरा किचन फैल गया, ऐसे ना मज़ा नहीं आता। यहाँ पे जो है ना व्हिप क्रीम लेके और उसको फेंट रही थी मेरी बेटी। अब ये देखो केक बनते साथ ही ना इन लोगों ने जो है ना केक को चखना शुरू कर दिया था कि ये केक कैसा बना है। तो ये जो है ना एक नए तरह का डेजर्ट तैयार कर रही थी। तो इसके लिए जो है ना केक की जो है ना कट करके यहाँ पे लेयरिंग लगा दी। और यहाँ पे रखा था मिल्क। ये मिल्क इसके ऊपर पोर करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो है ना हमारा ये केक थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड तैयार किया था, कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे यहाँ पे व्हिप क्रीम को अच्छे तरीके से बीट करके जो। अच्छा, अब यहाँ पे है ये कैंडी बिस्किट और ये थोड़े हार्ड होते हैं ना, तो इसको मिल्क के अंदर थोड़ा सा डिप करके और फिर हम इसकी भी ना एक लेयर लगा देंगे। और इसके ऊपर अगेन जो है कस्टर्ड पाउडर लगाया और व्हिप क्रीम लगा के और इसको डेकोरेट कर दिया अच्छे तरीके से। और इसको जो है ना हमने रैप कर दिया है शीट्स के साथ, ताकि फ्रिज में रख के ये ख़राब ना हो। अब यहाँ पे बस बारी थी कपड़ों को प्रेस करने की। ये काम भी जो है ना रात को करके रखा जाता है, वरना सुबह तो इतनी फुर्सत ही नहीं होती है। इधर ये बच्चियाँ जो है अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही हैं, क्योंकि चाँद रात तो बस होती यही है कि बच्चियों की मेहंदियाँ हैं, चूड़ियाँ हैं, और ये लोग बस रात को ही जो है ना करके रखती हैं। अब ईद की सुबह हुआ ये कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की कोई बारिश हुई है ना फजर के टाइम। उसके बाद जब नमाज के टाइम उठे हैं तो फिर इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा था।
खूबसूरत ज़बरदस्त सा ईद के जो है ना, इस मौसम ने ईद को जो है ना 4 चाँद लगा दिए हैं। बहुत ही मज़ेदार वेदर हो गया था। और ये लोग आ रहे थे जिन मस्जिद से नमाज़ पढ़ के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे छोटा बेटा आ गया है, शहज़ादा मेरा नमाज़ पढ़ के ईद मुबारक कह रहा है। बच्चे तैयार होकर जो है ना फिर रहे हैं इधर। बस मैंने क्या किया, मैंने कहा जल्दी से पाए तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि ईद की सुबह जो है ना नाश्ता हमारा जो है पाए से होना था। तो ये बड़े के पाए मैंने बॉयल करके फ्रीज़ कर दिए थे, और मसाला जो है ना मैंने भून के जल्दी जल्दी पाए डाले और उनको तैयार कर दिया था। यखनी भी तकरीबन मेरी तैयार हो चुकी थी। तो बस जल्दी से नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद अब शाम की जो दावत है ना उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी। तो ये वही चिकन है जिसमें मैंने ना कल रात को मसाला लगा के रखा था। तो मैंने कहा चलो फ्राई करूँगी तो होगा ये कि चिकन जो है ना मज़ा नहीं आएगा, कम रहेगा, क्योंकि ईद रमज़ान में जो है ना हमने बहुत फ्राई आइटम खा लिए हैं। तो अब मैंने ये सोचा कि इसको जो है ना मैं थोड़ी सी कढ़ाई सी बना लेती हूँ, तंदूरी वाली। तो चिकन को ना ऑयल डाल के अच्छे तरीके से मैंने भून लिया था। उसके बाद यहाँ पे ऑयल गरम किया, लहसुन अदरक डाला और टमाटर पीस के वो इसमें डाल दिए थे। और जो थोड़े से बेसिक मसाले थे, मैंने कहा चलो थोड़ा सा मसाला ना इसमें कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें। यहाँ पे मैंने जो है ना इसके अंदर नमक डाला और पिसी हुई काली मिर्चें, हल्दी पाउडर और थोड़ा जो है ना पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लिया था। चिकन ये अच्छी तरीके से भुन चुका था। इसमें थोड़ी सी साबुत मिर्ची भी डाल दी थी। और ये जो मसाला हमारा भुन गया था ये मैंने जो है ना इस चिकन के अंदर डाल दिया था। और इसके बाद जो है ना मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी दही, पानी डाल दिया था। और अब इस चिकन को अच्छे तरीके से भून लेंगे। अच्छा, मैंने ना इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रखी थी, बिल्कुल एकदम ना इसको ड्राई नहीं कर लिया था। वरना ये होता है कि चिकन अगर हम बिल्कुल ड्राई बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल खुश्क सा हो जाता है और ग्रेवी नहीं रहती है। थोड़ा सा कोयले का स्मोक लगाया और मज़ेदार सी हमारी तंदूरी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी थी। रायता वगैरह भी बना लिया था। इधर अब मेहमानों के आने का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा जल्दी से जो ना पुलाव तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ये रायते को ना इस तरीके से आप रैप करके टेबल पे रखेंगे या फ्रिज में रखेंगे ना तो आसानी रह जाती है और रायता हमारा ख़राब नहीं होता, इसमें कोई चीज़ गिरती नहीं है। बस ये सारी चीज़ें तैयार करके इस तरीके से और फ्रिज में रख देंगे। अब यहाँ पे जो है इनके पापा जो है ना इंतज़ार कर रहे थे, बेटियाँ और दामादों ने आना था, तो बस उनका वेट हो रहा था। अच्छा, ये नए कपड़े पहन के और समझ ही नहीं आता कि इंसान काम कैसे करे। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स जो होती हैं ना, वो जो नए नए कपड़े पहन के और वीडियोस बना रही होती हैं तो और इतने सारे खाने पका रही होती हैं, पता नहीं किस तरह से कर लेती हैं वो लोग ये काम। हमसे तो ईद के दिन जो है ना नए कपड़े इस तरीके से पहन के फैंसी कपड़े और खाना ही नहीं पकता है। तो मैंने जो है ना सारे काम पहले कर लिए थे, ताकि जो है ना बस मुझे ना कपड़े गंदे ना हो जाए मेरे। सिर्फ ये पुलाव बनाने का काम रह गया था, ये मैंने बस फिर एंड टाइम पे करना था। इतनी देर में पुलाव का जो ना मसाला ही भून रही थी, तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे और ये देखें जी हमारे लिए आ गए हैं जी, ये मिठाई आ गई है यहाँ पे। और ये लोग मेरे लिए लेके आई थी गजरे। खुद इन लोगों ने गजरे पहने थे, तो अपनी मम्मा के लिए कैसे ना लेके आती। ईद की खुशियों भरे लम्हों को इन फूलों की भीनी भीनी खुशबू ने और ज़्यादा महका दिया था। तो बस यहाँ पे जो है ना मेरा पुलाव तैयार हो रहा था और मुझे डर लग रहा था, मैंने गजरे पहन लिए तो ऐसा ना हो कि मेरे पुलाव के अंदर ना गुलाब की पत्तियाँ आ जाएँ और ये गुलाब वाला पुलाव तैयार हो जाए। तो बस मैं थोड़ा ज़रा ना ध्यान रख के और इसके अंदर पुलाव को तैयार कर ली थी। इसमें पानी डालना रह गया था, तो बस ये इसके अंदर ऐड किया और कपड़ों को भी संभालना था कि कपड़े ख़राब ना हो जाए। अब पूरे घर में जो है ना गुलाब की पत्तियाँ थी और बड़ा अच्छा लग रहा था, खुशबू से महक रहा था पूरा घर। यहाँ पे ये गिफ्ट वगैरह रखे हुए थे, तो ये बच्चों को सब्र नहीं हो रहा था, ये झांक झांक के देख रही थी शॉपर्स को खोल के कि इनके अंदर क्या क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना बड़ी बेटी और दामाद जो है ना इनको बच्चों को ईदी दे रहे थे। तो बस बच्चे तो बड़े खुश थे, ईद का दिन हो और ईदी ना मिले। तो बस यहाँ पे ये हम लोगों के लिए ना, अपने पापा के लिए और मेरे लिए भी गिफ्ट लेके आए थे ये लोग। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चों की तरफ से इतना से गिफ्ट मिलते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये लेके ना ईद वाले दिन अपने बच्चों से गिफ्ट लेके। अब यहाँ पे हमारी छोटी सी शहज़ादी जो है ना खेल रही थी और इसने आके जो है ना घर में अच्छी खासी रौनक लगा दी थी। अब ये छोटी बेटी और दामाद जो है ना ये बच्चों को गिफ्ट वगैरह दे रहे थे और ईदी बांट रहे थे। अब ये हमारे लिए भी है ना ये लोग भी गिफ्ट लेके आए थे। अब यहाँ देखते हैं मिठाई के डब्बे को खोल के, ईद मीठी मीठी सी ईद है ना, तो बस सब जगह जो है ना मीठा मीठा नज़र आ रहा है। यहाँ पे तकरीबन सब रेडी था। अच्छा, यहाँ पाए भी मेरे सुबह जो मैंने तैयार किए थे वो हो गए थे, तो उसको दोबारा गर्म किया, पुलाव तैयार है। और ये जो मज़ेदार सी मैंने तंदूरी कढ़ाई तैयार की थी ना, ये भी सब रेडी हो चुकी है। अब ये दूसरे जो गेस्ट हैं उनका वेट हो रहा था, तो मेरी सिस्टर और उसकी फैमिली ये लोग भी आ गए थे। अब इन लोगों का वेट था बस हमें खाना लगाने के लिए बस इन। अच्छा, आप लोगों ने भी मुझे कमेंट करके बताना है कि इस ईद पे कश्मीरी चूड़ियाँ किस किस ने पहनी, क्योंकि आजकल ये चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी और इतनी इन थी कि हम सब ने तो घर में कश्मीरी चूड़ियाँ ही पहनी हैं।
अब यहाँ पे जो है ना बस दस्तरखान लगाया जल्दी से फटाफट, क्योंकि भूख लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। और रमज़ान के बाद जब ईद आती है ना, तो ऐसा लगता है कि बस रोज़ा ही है सारा दिन जो है ना भूख ही नहीं लगती है। जल्दी जल्दी बस खाना डिशों में सर्व किया। यहाँ पे मैंने कढ़ाई निकाल ली थी, उसके बाद मेरे जो ये पाए हैं मज़ेदार से ये गर्म हो चुके थे। पाए निकाले जल्दी से डिश के अंदर, और बस खाना सर्व करना था हमें। बेसब्री से सब खाने का वेट कर रहे थे। इधर जो मेरा गर्मा गर्म मज़ेदार सा ये जो है ना खुशबू उड़ाता हुआ पुलाव भी तैयार हो चुका था। अच्छा, पुलाव की तो मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। वैसे आप लोगों को जो है ना वीडियो देख के समझ आ गया होगा कि मैंने ये पुलाव किस तरीके से बनाया। बहुत ही मज़े का इस तरह से ये पुलाव बनता है, और गर्मा गर्म जब इस पुलाव को खाते हैं ना तो बस खाने का मज़ा ही आ जाता है। खाना लगाया गया और सब खाने को एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पे ईदी जो है ना इनकी खाला इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, क्योंकि ईद का दिन है। बच्चे बस ईदी का ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं, और ईदी दे रहे थे सबको। अच्छा, यहाँ पे ना मेरी बेटी की बर्थडे भी थी, तो हमने छोटे बस केक मंगा के एक छोटी सी ना बर्थडे सेलिब्रेट भी कर ली थी, क्योंकि सब इकट्ठे हुए थे। अच्छी से ना गेट टुगेदर हो गया था। अब ये केक काटने की ज़िम्मेदारी जो है ना हमारे बड़े बेटे की थी, तो बस उनको हमने ये ज़िम्मेदारी दी कि आप केक काटें और सबको सर्व करें। अब बस ये लोग बैठे हुए हैं सब, और केक का वेट हो रहा है कि अब हम भी जो है ना केक को एंजॉय करेंगे सबके साथ। बर्थडे सेलिब्रेट तो हो गई है, सब यहाँ बैठे हुए हैं। और ये वीडियो जो है ना ये मैंने रात को शूट की थी सबसे मेहमानों के जाने के बाद, क्योंकि हमने जो है ना बच्चों ने अपने पापा से और मैंने ईदी लेनी थी, हमारी ईदी रह गई थी, तो बस इनके हमने जो है ना जेबें खाली कराई हैं और अपनी ईदी बटोरी है इनसे। जब तक ईदी ना ली जाए मज़ा नहीं आता है। तो बस मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।